अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसके अंदर सबा कमर और बिलाल सईद को एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान मस्जिद वजीर खान में डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस शर्मनाक अमल से न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है बल्कि ये मस्जिद के तकद्दुस की भी पामाली है। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमारी तारीखी मसाजिद के अंदर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ इस किस्म के शूट कर चुकी हैं और बहुत सारे फोटोग्राफर भी यहाँ पर अक्सर इस किस्म के शूट करते रहते हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि इस प्रोजेक्ट की शूटिंग से पहले महकमा औकाफ से बाकायदा तहरीरी तौर पर इजाज़त तलब की गई थी और महकमा औकाफ ने 30,000 रुपए के इवज़ इस प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए इजाज़त दी थी। इस प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है और जो कि मुकम्मल तौर पर जायज़ भी है। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि कुछ लोग माजी के कुछ वाक़यात को जवाज़ के तौर पर पेश करते हुए इस अमल की खामोश हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मसाजिद के अंदर बच्चों के ऊपर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया जाता है, मसाजिद के स्पीकर से गानों की तर्ज पर नाते पड़ी जाती हैं, इसके साथ साथ फ़िरका वारियत को प्रमोट किया जाता है। चुनांचे इस अमल के ऊपर अगर आवाम आवाज़ नहीं उठाती तो अब एक डांस के ऊपर आवाम आवाज़ क्यों उठा रही है। ये भी एक इंतहाई शर्मनाक और दर्दनाक सोच है। ऐसा नहीं है कि वो जो सारे अवामिल हैं वो ठीक हैं, वो भी अपनी जगह के ऊपर मुकम्मल तौर पर गलत हैं, लेकिन आप गलत अवामिल को वजूहात बनाकर एक और गलत अमल को दुरुस्त करार नहीं दे सकते और इसकी जितनी हौसला शिकनी की जाए उतनी ही कम है। यहाँ पर एक और काबिल जिक्र बात यह है कि जिस वक्त मस्जिद के अंदर ये शूट चल रहा था उस वक्त महकमा औकाफ के अफराद कहाँ पर थे, मस्जिद की इंतजामिया कहाँ थी और हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी क्यों कर पूरी अदा नहीं की। ऐसा भी तो हो सकता था कि मस्जिद के अंदर किसी भी किस्म का इस तरह का शूट जो किया जाता है उसको बाद में महकमा औकाफ दोबारा से सेंसर करे और अगर कोई इस तरह का काबिल इतराज़ मवाद उसके अंदर हो तो उसको पब्लिक करने की इजाज़त ही ना दी जाए। लेकिन हमें इस तरह की कोई भी कार्रवाई देखने में नहीं आई और सोशल मीडिया के ऊपर मस्जिद के तकद्दुस की पामाली की वीडियोस सरेआम घूमती रही। कुछ अर्से पहले बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन ने भी पाकिस्तान के अंदर तारीखी बादशाही मस्जिद का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने मस्जिद के तकद्दुस को मलहूज़े खातिर रखते हुए सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया था, जबकि हम मुसलमान होकर भी मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं रख रहे और खुद ऐसी हरकत करके लोगों के सामने तमाशा बना रहे हैं। इस अमल के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सबा कमर और बिलाल सईद के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो सबा कमर के घर पर जाकर हमला भी शुरू कर दिया, जिसकी इतला सबा कमर ने एक ट्वीट के जरिए से दी। सबा कमर अपने इस अमल को लेकर बहुत शर्मिंदा है और उन्होंने ट्विटर के जरिए से अपने सार्फिन से भी माफ़ी मांगी है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि वो अल्लाह ताला के हुजूर भी नादिम है और अल्लाह ताला से भी अपने इस अमल पर माफ़ी मांगती हैं। यहाँ पर मेरी राय में अगर सबा कमर ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली है और अगर वो आवाम से भी माफ़ी मांग रहे हैं तो तमाम की तमाम तनकीद का रुख सिर्फ सबा कमर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर उस प्रोड्यूसर, उस डायरेक्टर, महकमा औकाफ और हुकूमत वक्त से भी ये सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर वो इस तरह की शूट की इजाज़त मस्जिद के अंदर क्यों देते हैं, क्योंकि अगर मस्जिद के अंदर इस किस्म के शूट की इजाज़त दी ही ना जाए तो इस तरह के वाक़यात होंगे ही नहीं। जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे बहुत सारे मामलात के अंदर बेहिसी का मुजाहरा करते हैं, वैसे ही हम मस्जिद के तकद्दुस को लेकर भी बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। इस अमल की हौसला शिकनी होनी चाहिए और मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस चीज़ का मुतालबा करता हूँ कि इसकी बाकायदा कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए और महकमा औकाफ, हुकूमत पंजाब और इस जो शूटिंग के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल के अंदर इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।